नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर संतोष वर्मा ने आरक्षण पर जो विवादित बयान दिया है, उस पर सियासी तूफान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उन पर तगड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। संतोष वर्मा ने कहा कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मुझे दान में दे और वो उनके बेटे के साथ जब तक शारीरिक संबंध नहीं बना लेती, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। आपको बता दें, वर्मा अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ पहले भी ऐसे आपत्तिजनक बातें कह चुके हैं, जिन पर बवाल हुआ है। वहीं अब इस बयान का विरोध करते हुए पूर्व मंत्री सुनील कुमार भड़ाना का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। अपराध किया है, छोटा अपराध नहीं किया उसने देश के 10 करोड़ से ज्यादा ब्राह्मणों को, उत्तर प्रदेश में 19% ब्राह्मणों को ललकार दिया है उसने, मध्य प्रदेश में 14% ब्राह्मणों को ललकार दिया उसने, और इन ब्राह्मणों को ही नहीं ललकारा, उसने सनातन हिंदुओं को ललकार दिया है। उसने बहन बेटियों के साथ अय्याशी कराने का मंच पे से संबोधन कर दिया है। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम वो कारण बताओ नोटिस हो जाए, वो टर्मिनेट हो जाए, सस्पेंड हो जाए, उससे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। और सेना के जो नौजवान हैं, सैनिक हैं, तैयार रहिए उसको, क्योंकि अगर इस संतोष वर्मा को तुमने माफ कर दिया, बकस दिया, तो कल को दूसरा एक जालिम और औरंगजेब की संतान संतोष वर्मा पैदा होगा, फिर वो ऐसा आकर के बोलेगा और वो अपनी पॉपुलरिटी कराएगा, सोशल मीडिया पर छाएगा और फिर वो माफी मांग के निकल जाएगा। तो इसलिए उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। मैं कहूंगा कि आप यहां हाई कोर्ट के एडवोकेट हो, यहां मुकदमा पंजीकृत कराए उसके खिलाफ। प्रयागराज की धरती पर आएगा वो, मेरठ की धरती पर आएगा वो, और उससे वहां सामने पूछा जाएगा कि तेरे बाप में और तेरे बेटे में और तेरे में कितना दम अय्याशी करने का है, तुझे कितनी लड़की चाहिए, तेरे हमसे पूछना चाहते हैं, तेरा इलाज करेंगे ठीक से। इस बात को बक्सेंगे नहीं उसे बिल्कुल। वो सार्वजनिक सभा में लड़की मांग लेगा ब्राह्मणों की, वो सार्वजनिक सभा में अपने बेटे से संबंध बनवाएगा लड़कियों के, ब्राह्मणों की लड़कियों से, और तुम चूड़ी पैर के बैठ जाओगे। आपको प्रेरणा लेनी पड़ेगी इस बात से, संकल्प करना पड़ेगा इस बात को भी कि ऐसे जो दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको सबक सिखाना पड़ेगा। और सबक कारण बताओ नोटिस से नहीं, सस्पेंड से नहीं, उनको रूबरू होकर के सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई का संकल्प रखिए और इसके लिए तैयार रहिए और तैयारी करिए उसके लिए। ऐसे ही कोई बोलेगा निकल जाएगा, ऐसे ही कुछ भी कहेगा, अपनी केवल पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पर उपलब्धि ले लेगा, अपने आप को सुर्खियां बटोर लेगा और फिर माफी मांग लेगा। उसका मैंने वो बयान भी हरामखोर का सुना है कि मेरा भाव ये नहीं था, मेरे संगठन के द्वारा ये फैलाई गई है। इस बात से कह के बच जाएगा और तुम छोड़ दोगे उससे। तो ये तुम्हें भी संकल्प करना पड़ेगा इसके लिए कि उसको पूरे देश के अंदर, अगर उसे भोपाल उसके घर में जाकर के भी ठोकना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं रहना है। जय श्री पंडित सुनील भराड़ा जिंदाबाद, पंडित सुनील भराड़ा जिंदाबाद। ये हमें सब तैयारी करनी है और इस तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। अपने इस जमीन आवंटन को करते हुए अपने मांग मेले की तैयारी और अपने समर्पण से, अपना समर्पण भी करना है। समर्पण से ये नहीं बात है कि आप एक लिमिट, जो आपकी समर्पण का मतलब होता है श्रद्धा, फूल भी होता है समर्पण का मतलब कि हम एक पुष्प का समर्पण करते।
जाहिर है संतोष वर्मा पर प्रमोशन के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगा था। एक महिला की आधी रात गिरफ्तारी को लेकर भी उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया। 2012 बैच के आईएएस संतोष वर्मा अभी कृषि विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ की 2 दिन पहले राज्य स्तरीय बैठक में संतोष वर्मा को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन यहां उन्होंने जात पात को लेकर ऐसी आग उगली जिसने सनसनी फैला दी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।